देखिए श्रृंगी ऋषि बाबा हैं, ये भगवान राम जी की बहन है शांता, जो कि राम के पहले से दशरथ ने इनको गोद लिया था। ये दत्तक कन्या है, राजा रोमपाद की लड़की है, अंग देश के राजा थे, उनकी लड़की है। वो कड़ा धाम की शीतला माता। एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुपनाही, सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करा। जब राजा दशरथ का चौथा पल लग गया था, जब कोई संतान नहीं थे, तो राजा दशरथ ने पग यात्रा करके आए और इनके पिता ब्रह्मांडक ऋषि से अनुग्रह किया, और ये सिंह ऋषि के साथ में राजा दशरथ ले गए वहाँ पुत्र कामना यज्ञ के लिए। वहाँ अयोध्या में यज्ञ हुआ। उसके पश्चात भय प्रगट कृपाला, यहीं से भगवान का जन्म हुआ चारों भाइयों का। ये शांता आज भी यहाँ इतनी बड़ी महानता है माता रानी के चरणों में कि जो माताएं और बहनें के पुत्र नहीं होता, ये श्रृंगी ऋषि और शांता देवी के भाग्य से उनके पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। और ये हमारा प्राचीन मंदिर श्री माली समाज द्वारा ये आप लोग के जीवन उद्धार हुआ, ये श्रृंगी शांता देवी का मंदिर। और पहला ये हो गया। दूसरा, यही पहली बार तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर। पहला तमस नदी, दूसरा गंगा का तट, तीसरा भरद्वाज आश्रम, चौथा चित्रकूट धाम। 4 स्थानों का वर्णन रामायण में दर्शाया है। तो यहीं से यहाँ का, जैसे अयोध्या के राजा दशरथ थे, वैसे यहाँ के राजा निषाद गुह निषाद थे। उनका राजा गुह निषाद थे, और केवट दूसरे थे, उनके भाई थे, चचेरे भाई थे केवट। तो यहीं से कुछ दूर रामचौरा है। तन सिंह सुपा पुनीत तब रघुबर किए विश्राम। क्योंकि राजा दशरथ ने और कैकेयी ने पुत्र को आज्ञा दिया कि ग्राम वास नहीं उचित है। हे बेटा, 14 वर्ष वनवास जा रहे हो, लेकिन ग्राम में रहने का आदेश नहीं। तो पुष्प जो निषाद राज हैं, वो अपने पुष्प वाटिका में रामचौरा में ठहराए। बडछीर सुबह पहर अपना राजसी पोशाक उतार करके, अपना रख करके, और अपना केश संहारा है, और वो संत के रूप में गंगा के तट पे केवट से अनुग्रह कर मांगी नाम न केवट जाना, कहें तुम्हार मरम मैं जाना। सारा प्रसंग यहाँ राम केवट का 2 घंटा का प्रसंग है, यहाँ से हुआ। इसके बाद जब प्रभु को उस पार उतार दिया, तो आज संत के रूप में उनकी उतराई के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। क्या देते हैं? सीता जी भगवान राम के तरफ देखते हैं और राम सीता के तरफ देखते हैं। बहुत अंदर अंदर दुखित हो रहे हैं कि आज उनको मैं दूं क्या। मन मन मुंदरी मुदित उतारी। मुंदरी को सीता जी ने मरम जान गई। प्रभु सीता जी ने प्रभु की मरम जान गई कि कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास है। मन मन मुंदरी मुदित उतारी। मुंदरी को उतार करके भगवान राम जी को दे दिया, और उसके पश्चात जब मुंदरी को दे दिया, केवट ने आंख में आंसू आ गए। आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। है प्रभु, मैं तो एक माता गंगा मैया के पार किया हूँ, आप तो हमारे 7 पुष्पों को जो है पार कर दिया सरकार। फिरत बार मोह जो दई देवा, सो प्रसाद में सिद्ध। हे प्रभु, अब की बार मैं आपका नहीं ले सकता, अगले बार जब आना तो आप हमको जो कुछ प्रसाद के रूप में दोगे मैं स्वीकार कर। 3 हो गया। चौथा है, जहाँ से गंगा जी निकली हैं कहीं बोली नहीं, लेकिन इस स्थान पे गंगा, ये श्रृंगबेरपुर धाम में मुखवती गंगा बोली जाती है। यह सीता जी ने 14 वर्ष वनवास जाते समय एक रेत का पिंड बनाया है, और रेत का पिंड बना करके कहा है, गंगा जी से आराधना किया, हे सुरसरी कहूँ कर जोरी, माथ मनोरथ पूर्व मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो मैं पूजा तोरी। हे गंगा मैया, पति और देवर के संग 14 वर्ष वनवास जा रही हूँ, और वापसी में आपको आऊँगी तो विधिपूर्वक पूजन। तब गंगा जी ने बेटी के रूप में आशीर्वाद दिया है कि रहे अचल है बात तुम्हारा, जब तक गंग जमुन में धारा। तो यहीं से जो सर जन्म भगवान का पूज्य स्थान ये आपका, और गंगा का जो मुखवती गंगा जो बोलती है राम घाट श्रृंगबेरपुर धाम का आपका प्राचीन मंदिर।